हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जिसमें हम भारत के परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को पेश करते हैं और वो समाचार देने का प्रयास करते हैं जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते। भारत में होने वाले लोकसभा चुनावों के ऐलान के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस सिलसिले में काफी सरगर्म हो गया है। ब्रिटेन में स्थित रॉयटर्स अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी के अनुसार भारत के पाकिस्तान के साथ तनाव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फायदा हो सकता है। भारत के आम चुनाव को रॉयटर्स ने दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया बताया है। लगभग 90 करोड़ नागरिक मतदान करने के लिए पात्र होंगे, जिनमें से 1.5 करोड़ ऐसे वोटर्स होंगे जिनकी उम्र 18 से 19 वर्ष के बीच है। रॉयटर्स ने आगे कहा है कि कुछ हफ्ते पहले तक नौकरियों की कमी और कृषि पैदावार की कम कीमतें मोदी की लोकप्रियता को नुकसान पहुंचा रही थीं। अब सी वोटर्स के सर्वेक्षण में जो फैक्ट सामने आए हैं उससे संकेत मिल रहे हैं कि भारत के सशस्त्र बलों के पाकिस्तान के साथ संघर्ष के बाद 130 करोड़ लोगों में देशभक्ति की लहर दौड़ गई है, जिससे सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को अब स्पष्ट लाभ मिलता दिख रहा है। पिछले 4 हफ्तों में किए गए सी वोटर पोलिंग एजेंसी द्वारा 50,000 लोगों पर आधारित एक राष्ट्रव्यापी सर्वे के मुताबिक कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को वर्तमान 141 सीटों के मुकाबले 241 संसदीय सीटों पर सफलता मिल सकती है, जबकि मोदी के सत्तारूढ़ गठबंधन को 241 सीटें मिल सकती हैं। इससे पहले जनवरी में जारी सर्वेक्षणों में पाकिस्तान के साथ हालिया तनाव से पहले भाजपा और उसके सहयोगियों को चुनाव में सबसे बड़े समूह के रूप में उभरता हुआ दिखाया गया था, लेकिन बहुमत से कम सीटों के मिलने की बात कही गई थी। 2014 के आम चुनाव में भाजपा ने 543 में से 282 सीटें जीती थी, जो कि 3 दहाइयों में किसी भी पार्टी के लिए सबसे मजबूत बहुमत था। इसी बीच रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्य विपक्षी कांग्रेस पार्टी, जिसने पिछले साल के अंत में 3 राज्यों में भाजपा को सत्ता से बेदखल कर दिया था, मोदी को बाहर करने के लिए क्षेत्रीय और जाति आधारित पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन बनाने का प्रयास कर रही है। इस रिपोर्ट में कुछ लोगों को पाकिस्तान से हुए टकराव के बाद ये कहते हुए भी बताया गया है कि वे पहली बार नरेंद्र मोदी को वोट देंगे, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार का रवैया पसंद है। इसी बीच अमेरिका के टेलीविजन नेटवर्क CNN ने कहा है कि हाल तक मोदी, जो 2014 में भारी बहुमत से जीते थे और जो मुल्क में काफी मकबूल यानी लोकप्रिय थे, को अभी भी बिखरे हुए विपक्ष की वजह से लगभग निश्चित जीत देखी जा रही थी, लेकिन अब उनके रिकॉर्ड पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि भारत ने हाल के वर्षों में लगातार तरक्की की है। देश के बहुत से जवान अब भी काम खोजने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। भारत की एक बड़ी जनसंख्या गांवों के किसानों के बीच संकट में है और वे वोटरों की बड़ी तादाद है, लेकिन फरवरी में पाकिस्तान के साथ टकराव के बाद मोदी को बढ़ावा मिला है। लेकिन 2 परमाणु हथियार वाले पड़ोसियों के बीच जो हुआ उस पर अभी भी सवाल उठने के साथ ये स्पष्ट नहीं है कि मतदान के दौरान इसका कितना असर बाकी रहेगा। 2014 में मोदी ने संसद के चुनावों को लगभग राष्ट्रपति चुनावों में बदल दिया था। चुनाव के पहले ही मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार के रूप में सामने लाया गया था। CNN आगे लिखता है कि भारतीय नागरिक अपने स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र के संसदीय सदस्यों को वोट देते हैं और सबसे अधिक सांसदों वाली पॉलिटिकल पार्टी या कुछ पार्टियों के गठबंधन के सांसद अपने बीच में से ही प्रधानमंत्री चुनते हैं। लेकिन 5 साल पहले चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने चुनाव जीत जाने पर बहुत से वादे किए थे। उनका सबसे प्रमुख वादा था अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का। 1990 के दशक की शुरुआत में आर्थिक सुधारों में भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक बाजार के अनुकूल बना दिया गया था। विकास के उच्च स्तर को बढ़ावा दिया और खुशहाली की एक नई लहर फैल गई थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देश अपने नौजवानों के लिए नौकरियों के मौके नहीं दे पाया। देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आधे से अधिक भारतीय नागरिक 25 वर्ष
या उससे कम की आयु के हैं। हर साल 1 करोड़ 20 लाख लोग नौकरी के लिए काबिल हो जाते हैं। मोदी ने ये वादा किया था कि विकास के साथ इतनी बड़ी संख्या में नौकरियां दी जाएंगी। 2014 के चुनावों से कुछ महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक में बोलते हुए नरेंद्र मोदी ने भारत के नौजवानों के लिए काम की कमी पर अफसोस जताया था। उस वक्त मोदी ने कहा था कि देश में इस तरह की युवा पूंजी है, लेकिन रोजगार के लिए तरस रहे हैं। ये किस तरह की स्थिति है? अब विशेषज्ञों का कहना है कि रोजगार के मामले में स्थिति बदतर हुई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के स्वतंत्र रिसर्च आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है। अब हालात और बदतर हो रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिन्होंने रोजगार तलाश करने की कोशिशें भी छोड़ दी हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ये स्थिति बहुत चिंताजनक है। यानी जब लोगों को ये यकीन ना रहे कि हमें नौकरी मिलेगी और वो तलाश छोड़ दें, ये एक बहुत ही बुरी स्थिति कही जा सकती है। CMIE के मुताबिक इस साल फरवरी में बेरोजगारी की दर फरवरी 2017 में 5% के मुकाबले 7.2% पर पहुंच गई। इस बीच किसानों ने हाल के वर्षों में कई विरोध प्रदर्शन किए हैं, जिससे आय में गिरावट और कृषि क्षेत्र में बढ़ते संकट की रिपोर्ट है। हाल ही में 3 राज्यों में भाजपा की विफलता अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुसीबत बन सकती है। विश्लेषकों ने इनके असर पड़ने की ओर इशारा किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच फरवरी में चुनाव की घोषणा के कुछ हफ्ते पहले अचानक हुए तनाव ने राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिक एजेंडे में शामिल कर दिया है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि मतदाता व्यवहार को कितना प्रभावित करेगा। ये जो स्थिति नई बनी है, 14 फरवरी को कश्मीर के पुलवामा में भारतीय अर्धसैनिकों पर एक विनाशकारी आत्मघाती हमला हुआ था। मोदी सरकार का कहना है कि इसके जवाब में उसने पाकिस्तान में आतंकी प्रशिक्षण शिविर पर हवाई हमले शुरू किए ताकि आगे अत्याचार को रोका जा सके। पाकिस्तान ने भारत के दावों को विवादित करते हुए कहा कि भारतीय लड़ाकू विमानों को वापस कर दिया गया और इससे हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया गया, जिससे हवाई हमले हुए और भारतीय पायलट को पकड़ना पड़ा। पायलट की रिहाई के बाद तनाव को शांत करने में मदद मिली है, जबकि भारत सरकार का कहना है कि उसने हवाई हमले से आतंकवादियों की एक बहुत बड़ी संख्या को समाप्त कर दिया है और जोर देकर कहा है कि ऑपरेशन सफल रहा। हालांकि आंकड़ों पर विवाद अब भी जारी है। 350 कहे गए थे शुरू में, उसके बाद 250, 200 और अलग अलग तरीके से आखिर में यह कह दिया गया था कि हमारा काम डेड बॉडीज गिनने का नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप समझते हैं कि सच्ची पत्रकारिता का दूर तक असर हो तो हमारे कार्यक्रम को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो वीडियो के नीचे लाल रंग से लिखे सब्सक्राइब को क्लिक करें और तुरंत बाद नजर आने वाली घंटी के आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आप तक तुरंत पहुंच सके। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।